नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसके बारे में बात करेंगे। कल इसका मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था इसका रिक्वायरमेंट को लेकर, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरने का वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके आप बता दीजिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट करके पूछा था, सर जल्दी ही वीडियो बना दीजिए, कैसे फॉर्म वगैरह भरना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और मैं अभी एक एज ए डमी के तौर पर बताऊंगा, एज ए रेफरेंस के तौर पर बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। हालांकि मैंने पूरा फॉर्म भर के आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या भरना है, और उसके बावजूद भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टेप स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। देखिए, आप हर कैंडिडेट्स का अलग अलग है। जैसे कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसको ओबीसी वगैरह आपका नहीं लगेगा। बाकी अदर कैंडिडेट्स है तो आपको ओबीसी वगैरह लगेगा। बाकी फीडर कैंडिडेट्स है तो उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आपको भरना है। ये सारे चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो आप इन तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट्स है, तो उस चीज़ को लेकर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए, आप अगर ओबीसी है तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, वो भी प्रिंट आउट कर लेना है। और बाकी जो अदर ट्रेड है, जैसे एओसीपी के अलावा जैसे फीडर ट्रेड में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर वगैरह, तो उनका भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आपको प्रिंट आउट करके सबमिट करना है। ठीक है, और जैसे चेकलिस्ट में मैंने अगले बार ईटारसी वगैरह में बताया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए थे कि सर मैं वो फॉर्म नहीं भेजा। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे जो भी आप चेकलिस्ट में टिक मारेंगे वो फॉर्म आपको भेजना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। हर एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं इसमें सारे चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगले बार बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारी जो है गलत भी किए। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या था, क्या क्या कि फोटो के बैक साइड में डेट ऑफ बर्थ और साइन वगैरह भी नहीं नाम वगैरह भी नहीं किया था। उसके बाद आपका जो फोटो है उसमें आपका सिग्नेचर वगैरह छोड़ दिए थे। और बहुत सारे कैंडिडेट ने जो फीडर ट्रेड वाले जो है उसमें आपका जो है फीडर ट्रेड का एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो भी बहुत लोगों ने सेंड नहीं किया था। तो इस तरह से छोटी छोटी गलती आप करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस चीज़ में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो आप थोड़ा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वैकेंसीज कल ही आया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की तरफ से। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो आपको साटना है और आपको क्रॉस सिग्नेचर भी करना है, जिसमें आपका यहाँ से लेकर इस तरह से जो फॉर्मेट में आपको डमी तौर पे दिखा रहा हूँ वैसा ही करना है। ठीक है, इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको लिखा आएगा। और सेम आपका जो इनवॉल्व है उसमें भी आपको इसमें ऊपर में भी लिखना है, सेम स्टैंडर्ड बेस्ड DVW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना नाम लिखना है, आपका फादर का नाम लिखना है, और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर आपको डेट, जो भी डेट है वो आपको डे लिखना है, और यहाँ आपका जो भी मंथ है और आपका यहाँ पर ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको जो एज जो है 28/3/2026 का आधार पर कितना दिन, कितना मंथ और कितना ईयर्स हो रहा है वो आपको निकाल के लिखना है। ठीक है, नेशनलिटी में आपका इंडिया होगा। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, आप अगर कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे SC ST OBC वगैरह या EWS का, तो वो अभी आपको फॉर्मेट जो है देना पड़ेगा। ठीक है, आपका PDF में मिल जाएगा। तो मैं अभी इधर जो है जनरल से भर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी फॉर्मेट भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप अगर SC ST OBC वगैरह से भर रहे हैं, EWS वगैरह से, तो फॉर्मेट भी आपको साथ में सबमिट करना है। और साथ ही दोस्तों, आपका जो भी SC ST OBC वगैरह EWS का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का करंट, आपको जो है एक जेरॉक्स कॉपी भेजना है। और DV के टाइम भी आपको ओरिजिनल लेके जाना भी पड़ेगा। ठीक है, आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें, नो पे टिक मारेंगे। और आप अगर हैंडीकैप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो आपको यस पे करना है, अगर नहीं है तो नो पे करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन, तो इसमें जो एड्रेस है वो आपका अपना घर का एड्रेस डालना है। जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस यहाँ पर डालना है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर है तो दोनों भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने फ़ोन नंबर 2 ही अंक दिया है, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट फ़ोन नंबर होने के बाद बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नंबर नहीं शो किया हूँ। बाकी मैं बाद में इसका नंबर जो है लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ईमेल एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। और जो भी आपकी जो है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपके बॉडी में, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये बेसिक सब फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका डिटेल्स मांगा है, आपका 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह, 12th या 10th ITI वगैरह, वो यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखना है। तो नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज में जो भी आपने 10th पास किए स्कूल कॉलेज का जो नाम है वो लिखना है, और कौन सा बोर्ड है वो आपका बोर्ड लिखना है। एग्जामिनेशन पास में आपका कौन लिखना है, फर्स्ट डिवीजन है, कितना भी परसेंटेज वगैरह हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग भी लिखना है, जिस साल आपने 10th पास किया वो आपको लिखना है। 12th अगर है तो 12th का भी दे सकते हैं, यहाँ पर ITI की डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी बोर्ड है उसके बाद जितना परसेंट है और जिस ईयर में आपने ITI पास किया वो आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 15 नंबर है वो आपको डिटेल्स लिखना है, NCVT, NCTVT और NCVT और NSC इन AOCP या फीडर ट्रेड। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करते हैं, सर मैं अप्रेंटिस नहीं किया तो क्या फॉर्म भर सकता हूँ क्या। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिस नहीं किए हैं, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ द ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया उस ट्रेड को यहाँ पर लिखना है, और जहाँ से आपने अप्रेंटिस किया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो जिस जगह से आपने अप्रेंटिस किया है, जैसे AOCP या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उनके लिए अलग से यहाँ पर जो है कॉलम दिया है। बाकी अगर अदर जगह से अप्रेंटिस किए तो ये वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड कब से कब है वो आपको डेट के साथ ईयर भी लिखना है, और NCTVT बैच नंबर। ये बैच नंबर क्या है दोस्तों, जैसे अप्रेंटिस का जो भी बैच होता है ATT 110 120 वगैरह, अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का, तो शायद बैच नंबर नहीं होगा। अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो है खाली भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब आपने अप्रेंटिस पास किया तो किस ईयर में किया वो ईयर यहाँ पर लिखना है, और आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ किस डेट को हुआ ये डेट भी लिखना है और ईयर भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस वगैरह किया है तो वो यहाँ पर डिटेल्स आपको भरना है, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस नहीं है तो इसको खाली आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट या प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको मांगा है, इफ़ एनी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डिटेल्स भर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं मांगा है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई कंपनी के एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्म है अंडरटेकिंग या कांस्टेंट। जैसे जो AOCP ट्रेड से हैं उनको ये फॉर्म भरना नहीं है और ये भेजना भी नहीं है। जिनका फीडर ट्रेड है यानी AOCP के अलावा जो फीडर ट्रेड है, जैसे ITI के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बहुत सारे ट्रेड है, वो ट्रेड अगर है तो वो ये आपको जो है भेजना है। इस तरह से इटारसी में भी भेजना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको यहाँ पर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरटेकिंग बाय फीडर ट्रेड कैंडिडेट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नाम लिखना है और यहाँ पर आपका फादर नाम लिख देना है, और रेजिडेंट आप जिस जगह से है उस जगह का नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस भी लिख सकते हैं, विलेज, सिटी, टाउन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट वगैरह, ठीक है। और आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आप जिस डेट है फॉर्म वगैरह भर रहे हैं या जिस डेट को आप भरेंगे तो वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर मार देना है, और आपका जो नाम है वो वहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाता है चेकलिस्ट, ठीक है। तो जो लिफाफे में आप जो जो भेज रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक बार टिक मारना है, ठीक है। यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, अगर जो है सबमिट कर रहे हैं तो, ठीक है। साथ ही जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, SSC बोर्ड सर्टिफिकेट या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओनली। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th 12th का मार्कशीट वगैरह हो या
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली सर्टिफिकेट है 10th का हो या 12th का हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ या एज वगैरह जो है प्रूफ हो सके, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका ITI वगैरह का डिटेल्स यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद NSC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCTVT NSC इन AOCP या फीडर ट्रेड। तो जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया है उस अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह यहाँ पर आपको सबमिट करना है सेल्फ असिस्टेड करके। आपने अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किया है तो आपको यस करना है और उसका सर्टिफिकेट आपको भेजना भी पड़ेगा सेल्फ असिस्टेड करके। अगर अप्रेंटिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नहीं किए हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं, तो आपको यहाँ पर नो लिखना है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अगर सबमिट कर रहे हैं तो आपको यस करना है और उसका जेरॉक्स कॉपी भी सेल्फ असिस्टेड करके भेजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC EWS वगैरह, वो आपको यहाँ पर जो है एक फॉर्मेट आपको दिया गया, वो फॉर्मेट में भेजना है और साइन वगैरह करके, प्लस आपको OBC का एक जेरॉक्स कॉपी भी साथ में भेजना है। अगर भेज रहे हैं तो यस करना, नहीं भेज रहे तो नो पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय OBC नॉन क्रिमिनल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है ये। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं और OBC से है तो ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे और आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको सबमिट करना है सेल्फ असिस्टेड करके जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, वेदर ऑल अबव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर सेल्फ असिस्टेड। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इस लिफाफा में जो है सबमिट करके भेजेंगे, उसका जितना भी आप कॉपी भेज रहे हैं सभी में आपका सेल्फ असिस्टेड यानी कि सिग्नेचर होना है, ठीक है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स भी आपको भेजना है, जिसमें एक फ़ोटो तो आपको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, साटना है। और एक फ़ोटो जो है वो आपको इसके साथ में भेजना है, जिसका बैक साइड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, बैक साइड में। और ये आपका डिक्लेरेशन है और इसमें आपका सिग्नेचर वगैरह कर देना है और जिस डेट को आप भर रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना है और जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह से जिस आपका जो भी प्लेस है वो प्लेस का यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद दोस्तों, ये आपका जो है इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व में आपको ये ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DBW पर्सनल ऑन टेंडर बेसिस, ठीक है। तो ये मैं डमी के तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जो है गलत हो गया, लेकिन आपको इन्वॉल्व में किसी भी तरह से ओवर राइडिंग या कोई भी गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर गलत हो तो दूसरा इन्वॉल्व लेकर आप अच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम में देखिए, आपको जिस जगह से हैं और जो भी अपने घर का भी एड्रेस दे सकते हैं या जहाँ से आप हैं, जहाँ से भेज रहे हैं उसका भी आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे भेजना है यानी कि टू, ये तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा और जैसा लिखा हुआ प्रॉपर वैसे ही आपको लिख देना है A to Z, ठीक है। और इस तरह से आपका इन्वॉल्व तैयार हो जाएगा। फॉर्म भर के आपको स्पीड पोस्ट हो या ऑर्डिनरी पोस्ट हो, दोनों में से कोई भी पोस्ट में आप जाके भेज सकते हैं, ठीक है। हालांकि PDF में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि इस पोस्ट में, तो आप चाहे तो ऑर्डिनरी पोस्ट हो या स्पीड पोस्ट हो, दोनों में से कोई भी पोस्ट से आप फॉर्म को जो है भेज सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 28 तारीख से पहले जो है इसका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये डेट है लास्ट डेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 28 तारीख लास्ट डेट दिया तो इस तारीख को हम भेजेंगे, 28 मार्च तक इसका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पे। तो सारा डिटेल्स मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।